आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम आज के संपादकीय के अंतर्गत ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज 2 विषयों पर चर्चा करेंगे। ICMR और नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन पर किए जा रहे विकास कार्यों का स्वागत है। मानव चुनौती अध्ययन के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र मौजूद होना चाहिए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की बायोएथिक्स यूनिट द्वारा नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन CHIS पर एक आम सहमति नीति वक्तव्य टिप्पणियों को पेश करने के साथ भारत ने किए जाने वाले ऐसे अध्ययनों के लिए रास्ता साफ करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। CHIS, जिसे मानव चुनौती अध्ययन भी कहा जाता है, में स्वस्थ स्वयंसेवकों को अत्यधिक नियंत्रित और निगरानी वाले वातावरण में जानबूझकर रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव के संपर्क में लाया जाता है। इस प्रयोग को वर्षों से किया जा रहा है। उदाहरण के लिए 1900 के दशक की शुरुआत में येलो फीवर का अध्ययन शुरू किया गया था, जिसमें मच्छर वायरस फैलाते हैं। आमतौर पर माइक्रोब के कम प्रभाव वाले वायरस का उपयोग कम घातक बीमारियों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जिनके उपचार के लिए सिद्ध दवाएं उपलब्ध हैं। संक्रमण और बीमारी के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए और कभी-कभी चिकित्सा की विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इन्हें ऐसे प्रयोगों को कम संख्या में स्वयंसेवकों पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हाल ही की वेब सीरीज ह्यूमन में वायु फार्मा और मंथन हॉस्पिटल की सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी इस संपादकीय विषयों पर प्रकाश डालती है। ऐसे अध्ययन तभी शुरू किए जाते हैं जब परीक्षण के शुरुआती चरणों के माध्यम से उम्मीदवार को सुरक्षा और प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया ज्ञात हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव अध्ययन चरण 3 प्रभावकारिता परीक्षणों के विकल्प के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि पारंपरिक चरण 3 परीक्षण में परीक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करने में मदद करने के लिए किया जाता है। मानव चुनौती अध्ययन के बाद चरण 3 परीक्षणों में अक्सर कम स्वयंसेवकों की आवश्यकता होती है, जिससे विकास प्रक्रिया को तेज किया जा सके। पिछले 50 वर्षों में टाइफाइड और हैजा संबंधी टीके के विकास में तेजी लाने के लिए हजारों लोगों के साथ CHIS अध्ययन किए गए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान इंपीरियल कॉलेज लंदन ने SARS-CoV-2 संक्रमण के पहलुओं का अध्ययन करने के लिए 36 स्वयंसेवकों का उपयोग किया। साल 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए CHIS के उपयोग को मंजूरी दी। मानव अध्ययन के साथ कई नैतिक चुनौतियां हैं, जिनके लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित और मजबूत प्रणालियों की आवश्यकता होती है। हालांकि इस तरह के अध्ययन करने में पारंगत संस्थानों और वैज्ञानिकों के साथ सहयोग जरूरी है, लेकिन नैतिकता का क्षेत्र एक यहाँ चुनौती के रूप में है। कई क्लिनिक परीक्षण, जिनमें ICMR भी शामिल है, विभिन्न नैतिक उल्लंघनों के मामलों में फंस चुके हैं, जैसे कि वर्ष 2010 आंध्र प्रदेश में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन के परीक्षण का मामला। CHIS का प्रचालन करते समय नैतिक चुनौतियां अधिक होती हैं। इसका दायरा दुरुपयोग के लिए व्यापक और परिणाम गंभीर होते हैं, और स्वयंसेवकों से जुड़े घटकों को देखते हुए शोषण की संभावना भी अधिक होती है। इसलिए भारत को सुरक्षित और प्रभावी उपचार के साथ बीमारियों का अध्ययन करने के लिए CHIS का उपयोग करना चाहिए। सीमित चिकित्सा हस्तक्षेप के साथ नवीन रोगाणुओं, बीमारी आदि का अध्ययन करने के लिए CHIS के उपयोग के साथ अहम व्यवस्थाओं का होना जरूरी है। इसलिए जब तक भारतीय वैज्ञानिक विशेषज्ञता हासिल नहीं कर ले और मजबूत संस्थागत अवसंरचना और तंत्र स्थापित नहीं होते, तब तक ऐसे किन्हीं प्रयोगों को अंजाम नहीं देना चाहिए।